Shut up and sit down. चलिए, समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं, एक बार और मैं लास्ट यहाँ पर रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, अलजेब्रा हमारा एकदम एंड पर आ चुका है, इसमें यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें एंड होते होते आपको, मेरे को लगता है, क्लियर हो ही चुकी होंगी। मिडिल टर्म फैक्टर, प्लस माइनस, अलजेब्रा का, ठीक है, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब अब अच्छे से आ ही जाना चाहिए। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। 6x² + 7x - 3 = 0। अब ये तो बताने का नीड नहीं है कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि क्लियरली ये ax² + bx + c के फॉर्म में है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इसका मतलब मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है। मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग कैसे निकालते थे, ये जो हमारा लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है, सबसे पहले उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 3। ठीक है, 6 3 हो गया हमारे पास 18। ठीक है, अब 18 का हम लोग इस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं, याद होगा 2 9 3 3। ठीक है, तो वी हैव 2 × 3 × 3 = 18, राइट। अब मिडिल में क्या है, 7x। हम लोगों को मिडिल में क्या लाना है, 7x लाना है। इस 6x² को तो हम लोग ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 7x। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 7 आ जाए, तो सिंपल दिख रहा है, 3 × 3 9 और ये हो गया 2, 9 - 2 करेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर में क्या करते थे, जो दोनों नंबर हम लोग यूज करें, 9 × 2 मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। यानी कि हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो, और इसको प्लस माइनस करने से ये जो हमारे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो आ चुका है 9 2 18 और 9 - 2 = 7। तो 7 की जगह हम लोग पुट कर देंगे 9 - 2, ये हो गया x - 3। ऑब्वियसली ये हम लोग लिख सकते हैं ना, 7 की जगह हमने 9 - 2 लिखा, क्योंकि हम लोग इसके बाद ये लाइन लिख रहे हैं तो वो इक्वल होगा तभी हम लोग लिख सकते हैं। अपने मन से हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पुट कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 9 - 2 = 7। तो हमने बस क्या किया है, 7 की जगह उसको रिप्लेस कर दिया 9 - 2 से, जिसका वैल्यू क्या होता है, 7 ही होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 6x² + 9x - 2x - 3 = 0। अब कॉमन लेंगे, 6x और 9x में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3x ले सकते हैं। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है। 3x कॉमन ले लिया, 3 2 6, तो यहाँ हो गया 2। एक x कॉमन जा चुका है, अंदर बचा x, प्लस 9x में 3x कॉमन हो गया, तो क्या बचा 3, और x तो कॉमन हो चुका है, तो सिर्फ ये बचा 2x + 3। ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले से। 3x कॉमन लेंगे तो अंदर बचा 2x + 3, और इन दोनों में -2x और -3 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या 1 कॉमन लेते हैं, और माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि दोनों ही माइनस है। तो -1 जैसे ही कॉमन लिया, हमारे पास क्या बच गया, 2x + 3 = 0। अब ये हो गया 3x - 1 × 2x + 3 = 0। ये भी कर चुके हैं। लाइक अब आप ऐसे ले लीजिए, ये एक टर्म हो गया हमारे पास और ये एक टर्म हो गया, है ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 1 मिनट कलर चेंज कर ले। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2x + 3 इसमें भी है, 2x + 3 इसमें भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2x + 3 मान लीजिए कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, इस टर्म में क्या बचा, 2x + 3 तो बाहर चला गया, बचा क्या 3x, तो लिख लेंगे 3x। इसमें भी क्या 2x + 3 चला गया, बचा क्या -1 बचा हमारे पास, तो 3x - 1 = 0। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। वो करते करते क्लियर ही समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमें एक साथ लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक साथ लिखना है। तो ये कोई अब बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले वाला जो सम हमने किया, ईदर और, या तो या, ठीक है, अब ये उस फॉर्म में आ चुका है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये लिखेंगे या तो, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ईदर। ईदर क्या है, या तो आपका 2x + 3 = 0 है, या 3x - 1 = 0 है, और
3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जैसे ये आया x का वैल्यू हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 3 उधर गया, क्या बचा -3, x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, +3 में था उस तरफ गया -3 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था ब्रैकेट के दूसरी साइड गया तो वो डिवीजन में हो गया, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास -3/2। और यहाँ पर क्या है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/3 है ना। 1 यहाँ माइनस में था, नेगेटिव था, ब्रैकेट की दूसरी साइड गया पॉजिटिव हो गया, 3 मल्टीप्लिकेशन में था ब्रैकेट की दूसरी साइड जाके क्या हो गया, डिवीजन में हो गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकला, हल क्या हुआ हमारा, x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू 1/3, यही है हमारा आंसर। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कहा गया था, सॉल्व करने को बोला गया था। ठीक है, अब देखिए कभी कभी अगर आपको डाउट हो, आपने आंसर तो निकाल लिया है बट यू हैव अ डाउट कि वो सही है या नहीं है, तो इन दैट केस क्या करना है, जो आपने वैल्यू निकाली है, आपका जो क्वेश्चन है आप उसमें उसको पुट करो। ठीक है, अब मैं एक करके दिखाती हूँ, यही वाला करके दिखाती हूँ। इक्वेशन क्या है, 6x² + 7x - 3। 6x² + 7x - 3 इक्वल टू 0 है। तो अब हम लोग को चेक करना है कि ये जो वैल्यू निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए x इक्वल टू 1/3 को हम लोग लेकर देखते हैं। कैसे चेक करेंगे, LHS ही लेंगे ऑब्वियसली। LHS में हमारे पास है 6x² + 7x - 3। अब जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दोगे। 1/3 से हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो x की जगह 1/3 पुट किया, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 7 × 1/3 -3। ठीक है, अब 6 × 1/3 तो ये हो गया 3 × 3। ठीक है, प्लस 7/3 -3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3 × 2 = 6, तो क्या बचा 2/3 प्लस 7/3 -3। अब 2/3 और 7/3 क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 9/3 -3। अब 9/3 क्या होता है, 3 3 = 9, ये कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 3 - 3 = 0, दैट इज इक्वल टू RHS। हो गया ना प्रूफ। तो इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट निकाला है। अगर आपको चेक करना है आप -3/2 भी पुट करके आप देख लेंगे, बिल्कुल इक्वल टू में 0 ही आएगा और ये बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, तो कभी भी अगर डाउट हो कि राइट है या नहीं तो आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ही है कि जो वैल्यू है वो जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई बिल्कुल ही करेगा। ठीक है,